हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 मार्च, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन दुनिया भर में महिलाओं के त्याग, साहस और सम्मान को समर्पित होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बार की थीम रखी गई है इंस्पायर इंक्लूजन, यानी सभी को बराबर का हक और सम्मान मिले। और भी महिला दिवस के बारे में सामान्य बातें आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, आज देवाधिदेव महादेव प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ का महापर्व महाशिवरात्रि का त्योहार भी है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। इस बार 11 साल बाद शिव योग में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। और महाशिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त की बात करें तो निशिता काल में पूजा का समय रहेगा रात में 12:15 बजे से 1 बजे तक। बाकी आज दिन भर ही शुभ मुहूर्त ही है। आप कभी भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर हमारे देश के 12 ही ज्योतिर्लिंगों की खास बातें भी आपको बता दूं। चंद्रदेव ने की थी पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना। प्रभु श्री राम ने बालू से बनाया था रामेश्वरम का शिवलिंग। और भी ये भारत के नक्शे पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे देश के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहां स्थित हैं, जिसे महादेव की पवित्र और तपोभूमि माना जाता है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों, महाशिवरात्रि बनाने की प्रमुख वजह क्या है। शिव पुराण के मुताबिक तो इस दिन लिंग के रूप में महादेव प्रकट हुए थे, लेकिन धार्मिक हिंदू ग्रंथों के मुताबिक इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था, ऐसी भी मान्यता है। और एक मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन से निकला विष आज के दिन भगवान शिव ने पिया था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। खैर, वजह चाहे जो भी हो दोस्तों, भोलेनाथ शिव शंकर महादेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही हमारी इच्छा है। और देखिए, महाशिवरात्रि के मौके पर देश के कुछ प्रमुख शिवालयों में कड़ी सुरक्षा भी कर दी गई है। यूपी में भी अलग अलग जगहों पर शिवालयों में उमड़ेगी अपार भीड़। सुरक्षा के लिए 241 पुलिस कंपनियां उपलब्ध कराई गई। और मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में भी आज रात में 2:30 बजे पट खुले। महाशिवरात्रि पर लगातार 44 घंटे महादेव दर्शन देंगे। 12 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पंजाब राज्य में आज स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है। और ऐसे ही राजस्थान में भी मैंने आपको बताया था ना, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाएं रोडवेज बसों में बिल्कुल फ्री में यात्रा कर पाएंगी। साथ ही आज राजस्थान के किसी भी मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, आर्कियोलॉजिकल साइट पर महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश भी दिया जाएगा। यानी आज महिलाओं से स्मारक संग्रहालयों में घूमने के लिए टिकट भी नहीं लिया जाएगा, है ना। और बाकी दोस्तों, महाशिवरात्रि की अगेन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और इस वीडियो पर फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप बहुत ही शानदार खबर आई। वुमेन्स डे यानी महिला दिवस से ठीक पहले 10 करोड़ महिलाओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उज्ज्वला स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और लोकसभा चुनाव से पहले भी ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला है। दरअसल एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया है। जो उज्ज्वला योजना वाले गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है ना, वो अगले 1 साल और जारी रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी स्कीम को 1 साल और बढ़ा दिया है। साल में 12 गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत अभी एमपी भोपाल में 608 रुपए है सब्सिडी वाले की कीमत। और भी अलग अलग प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत आप देख सकते हैं। और ये प्रमुख शहरों में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत जो 908, 910, 920 के लगभग चल रही है ना। अच्छा, गैस सिलेंडर के अलावा भी दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई और बड़े फैसले लिए गए। महिला, किसान और सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात मिली है, जिसमें देखिए दूसरा बड़ा फैसला सैलरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। और वो ये दोस्तों के केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का आदेश जारी हो चुका है। एचआरए भी ज्यादा मिलेगा। और डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में 4% की ये बढ़ोतरी होने के बाद अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा सीधा। जो पहले 46% था वो अब बढ़कर सीधा 50% हो चुका है सरकारी कर्मचारियों के लिए। और ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 जनवरी 2024 से ही लागू होगा। मतलब अभी चल रहा है, इस नए साल से ही सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के रूप में तनख्वाह मिलेगी, है ना। वैसे जनरली हर 6 महीने में सरकार डीए को बढ़ाती है और इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले ये अच्छा फैसला लिया है। और किसानों को क्या क्या तोहफा मिला कैबिनेट बैठक में। किसानों के लिए सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। साथ ही राज्यों को उन्नति योजना से पूर्वोत्तर के राज्यों में औद्योगिक विकास किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नई औद्योगिक विकास योजनाओं पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। गोवा विधानसभा में एसटी कोटा देने वाले विधायक को भी मंजूरी मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत एआई मिशन पर भी मुहर लगाई गई। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट डिजाइन और विकसित करने की परियोजना को भी मंजूरी मिली, है ना। तो ये कैबिनेट के बड़े फैसले रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से। देखिए, आप अगले 5 साल
तक चीन से भी ज्यादा रहेगी भारत की विकास की रफ्तार दर, क्योंकि ताजा रिपोर्ट्स की माने तो साल 2028 तक 8% की रफ्तार हासिल हो सकती है। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, कल पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहाँ प्रधानमंत्री बोले कि 370 से सिर्फ कुछ राजनीतिक परिवारों को फायदा था। ये धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री, यहाँ जन संबोधन किया और पीएम बोले कि ये नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था, आज ये खुलकर सांसें ले रहा। विपक्ष ने 370 के नाम पर गुमराह किया। पीएम बोले कि जम्मू कश्मीर भारत का कोई एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत का मस्तक है, भारत का शर है, मैं अदा करूंगा कर्ज। श्रीनगर में कुछ यूं गरजे पीएम। आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर के नौजवानों का सम्मान बढ़ा, युवाओं को नए अवसर भी मिले। तो ये कुछ बातें चीतें करते हुए प्रधानमंत्री ने कश्मीर से देश को 6400 करोड़ के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की सौगात भी दी और साथ ही जम्मू में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। और एक अनोखी खबर तो ये देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे के बीच अमेरिका ने भी बयान दिया और बोला कि कश्मीर मुद्दे पर शांति से बात करें भारत पाकिस्तान, ये कैसे होगी दोनों देश खुद तय करें। मोदी ने शहबाज को पीएम बनने की बधाई भी दी थी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे हो। ये बयान जारी किए गए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से उस मौके पर जब प्रधानमंत्री ने कश्मीर का दौरा किया। चलिए खबर है, पीएम ने प्रदेश के 3 आध्यात्मिक स्थलों पर विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री भजन लाल। राजस्थान में ये लोकार्पण हुआ। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब इंडोनेशिया में भी चलेगा भारत का रुपया। आरबीआई ने एक बड़ी डील की है और इसके तहत इंडोनेशिया के रुपया और भारत के रुपया दोनों में कारोबार होंगे। 2 दर्जन देशों के साथ अपनी मुद्रा में व्यापार पर बातचीत कर रहा भारत। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि मोबाइल निर्यात में बढ़ोतरी की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी भी भारत में मोबाइल का एक्सपोर्ट कितना है, जिसके आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च देखिए आप, बेसल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया कि कोरोना होने के बाद पुरुषों में हार्ट बीट्स रेट और टेम्परेचर में बढ़ोतरी के मामले भी देखे जा रहे हैं। वैसे भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में देखिए कोरोना वापस सक्रिय हुआ। 54 नए मरीज मिले पिछले 24 घंटों में और अब सक्रिय मामलों की संख्या 223 तक पहुंच चुकी है। कल भी मैंने आपको बताया था बिहार पटना में एक ही दिन में 51 मामले आए और अभी ये देखिए दिल्ली में भी 54 नए मरीज आए। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है, आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में जारी रहेगी फ्री बिजली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आम आदमी के हित में एक बड़ा फैसला लिया। लोकसभा चुनाव के बीच राजधानी के लोगों को 31 मार्च 2025 तक फ्री बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री आगे भी जारी रहेगी और ऐसे ही 400 यूनिट तक दिल्ली वालों को पहले जैसे ही 400 यूनिट तक आधा बिल देना पड़ेगा। और सौर ऊर्जा नीति के तहत भी केजरीवाल सरकार की योजना 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले सभी सरकारी भवनों में अगले 3 साल में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाए जाएंगे। चलिए अगली खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज जारी करेंगे राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस। आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना सरकार का मकसद है, इसके पीछे और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी शानदार खबर देखिए, ग्रेच्युटी को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब 25 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो हुई उसमें ग्रेच्युटी की लिमिट को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया, जबकि पहले ये लिमिट 20 लाख रुपए ही थी। यानी 20 लाख के बाद ग्रेच्युटी पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 25 लाख के बाद टैक्स लगेगा। और अभी जो ये 50% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, इसके बाद 0 हो जाएगा डीए, क्योंकि सरकार का कहना कि इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना वापस 0 से की जाएगी। 50% डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, ऐसा डायरेक्टली पे स्केल में बढ़ोतरी हो जाएगी मतलब। और भी ये ग्रेच्युटी वगैरह क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टाटा मोटर्स ने कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम में 2% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। कंपनी का शेयर 2% बढ़कर 1038 पर पहुंचा, ये फैसला लेने के बाद। और देखिए दोस्तों, हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी क्या कहा, रोड सेफ्टी के लिए आम आदमी की भागीदारी भी जरूरी है। नियमों का पालन करें, लोगों में कानून का डर और उसका सम्मान भी होना जरूरी है। वही देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च को भारत शक्ति अभ्यास के तहत स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। और खबर है कि लक्षद्वीप में भी INS जटायु बना नौसेना का नया बेस। पाकिस्तान और चीन पर अब सीधी पैनी नजर रहेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। खबर है सेना और कोस्ट गार्ड के लिए भी 34 नए ध्रुव हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। कैबिनेट कमेटी से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, 1 इंच भी जमीन भी नहीं छीनेंगे, लेकिन धरती आसमान समुद्र से अगर अटैक हुआ तो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। आजकल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान दौरे पर हैं। उन्होंने जापान में कहा कि
कि चीन लिखित समझौतों को नहीं मानता। वो बोले भारत चीन बॉर्डर पर 45 साल खून खराबा नहीं हुआ। गलवान झड़प ने शब्द बदल दिया। और खबर है दोस्तों, केंद्रीय संचार मंत्री ने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। नीति आयोग का नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है, जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में डिजाइन किया गया। इस प्लेटफॉर्म की और मुख्य विशेषताएं क्या क्या है आप देख सकते हैं। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। लोकसभा चुनाव के नामों पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी वायनाड से लड़ सकते हैं इलेक्शन। किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट ने किसान नेताओं को फटकार लगाई। कहा कि बच्चों को ढाल बनाकर हथियार समेत प्रदर्शन करना बहुत शर्मनाक है। तलवार लेकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कड़ी टिप्पणी की है और किसानों को फटकार भी लगाई है। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश से गुजरात पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। गुजरात के जालोद में राहुल बोले कि आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति को राम मंदिर में नहीं दी गई एंट्री। जब राजस्थान से होकर गुजरे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ बोले कि 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमारी सरकार आने पर ग्रेजुएट को हर साल 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए भी कानून लाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हाल ही में आपको पता होगा कर्नाटक बंगलुरु के एक कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था, उस आरोपी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। एनआईए ने सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीर के साथ पोस्टर भी जारी किया। ये देख सकते हैं, मोस्ट वांटेड रिवार्ड RS 10 लाख। चलिए खेल समाचार पर खबर है, IPL 2024 के लिए SRH ने नई जर्सी लॉन्च की। इस लीग की 2 बार की चैंपियन टीम से मिलती जुलती है। अब यूं होगी कुछ ये नई जर्सी। और वही खबर है कि यशस्वी सबसे कम मैचों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर भी बन चुके हैं। ऑटो इंडस्ट्री से आंकड़ा आ रहा, फरवरी 2024 में पिछले महीने देश भर में 20,29,000 गाड़ियां बिकी। सालाना सेल में 13% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और वही देखिए बड़ी खबर बैंकिंग न्यूज से, यूको बैंक से जुड़े स्कैम में 67 ठिकानों पर CBI ने छापा मारा। कई सारे मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क सीज किए। 850 करोड़ के IMPS ट्रांजैक्शन से जुड़ा जो ये मामला है, उसमें कल ये CBI ने बड़ी कार्रवाई की, अलग अलग शहरों में छापेमारी करके। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले खबरें आई थी 41,000 से ज्यादा अकाउंट में गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर किए गए और उसी की ये जांच चल रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर के खिलाफ FIR को भी रद्द कर दिया। और बड़ी खबर देखिए, भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। UAE के इस फैसले से लाखों भारतीयों को फायदा मिलने वाला है। वर्क परमिट मिलने में अब आसानी होगी। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में भारतीयों के लिए शानदार फैसला लिया गया। ये एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, वर्क बंडल नामक, और इसका मकसद है दुबई में रोजगार के अवसर तलाशने वाली कंपनियों और व्यक्तियों दोनों के लिए अनुभव को व्यवस्थित करना। इससे वीजा, पासपोर्ट मिलने में भी आसानी होगी, वर्क परमिट भी आसानी से मिल पाएगा। और खबर है, श्री माता वैष्णो देवी के यात्रियों पर हमला करने वाला लश्कर-ए-तैयबा का कासिम गुर्जर आतंकी घोषित किया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से उस पर UAPA कानून लगाया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। 2 दवा कंपनियों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए। खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में आएंगे बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 18 मार्च से 3 दिन तक सुनाएंगे हनुमत कथा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अब उनका दरबार लगने जा रहा है 18 से 20 मार्च तक। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, झारखंड में महिला कर्मचारियों के लिए चंपई सोरेन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बच्चों की देखरेख करने के लिए अब 730 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलेगी। मातृत्व अवकाश की दिनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा भी झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई और बड़े फैसले लिए गए, जिसमें देखिए CM चंपई सोरेन ने सरायकेला को 356 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात दी। और जमशेदपुर में भी मेदा डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री बोले कि झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएंगे। और दोस्तों, झारखंड सरकार का एक और शानदार फैसला तो ये रहा कि गरीब परिवारों को मिलेगी मुफ्त दाल और नमक। चंपई सोरेन कैबिनेट बैठक में टोटल 40 प्रस्तावों को मुहर दी गई, जिसमें गरीबों के लिए दाल वितरण योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के नाम से इसे जाना जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले सभी परिवारों को प्रति महीने 1 किलो चना दाल मुफ्त दी जाएगी। और भी झारखंड कैबिनेट बैठक के ये कुछ बड़े फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, मराठा आरक्षण के खिलाफ जनहित याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। और वहीं दोस्तों, प्रदूषण पर एक रिपोर्ट आ रही। देखिए आप, फरवरी में दिल्ली रहा देश का 14वां सबसे प्रदूषित शहर, जबकि इस महीने मेघालय असम सीमा पर स्थित शहर बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। दूसरे नंबर पर अररिया। और भी ये भारत के कुछ पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट आप देख सकते हैं। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। Xiaomi 14 स्मार्टफोन आज लॉन्च होने जा रहा। इसमें आपको 6.5 इंच के लगभग डिस्प्ले मिलेगा, 50 मेगापिक्सल कैमरा, Qualcomm SD8 Gen 3 प्रोसेसर भी मिलेगा। अनुमानित कीमत इसकी 40,000 रुपए तक हो सकती है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश
में अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार है। अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव आएगा। हिमाचल प्रदेश में एवलांच गिरने का खतरा बढ़ चुका है। आज भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया। हेवी स्नोफॉल के बाद 472 सड़कें बंद पड़ी है। 849 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद है। और वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 10 ग्राम सोना पहली बार 65,000 रुपए तक पहुंचा। सोना अभी अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड पर चल रहा है। इस साल 67,000 के पार पहुंचने की उम्मीद है। चांदी भी 72,265 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। और वहीं कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में 20 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। गोड सिटी के 2 फ्लैट जलकर राख हो गए। चारों तरफ धुआं फैल गया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। और छत्तीसगढ़ में भी बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंताकोटा के गर्ल्स पोटा केबिन में आग लगने की घटना की वजह से एक बच्ची की जान जाने की खबर है। स्टाफ समेत 300 बच्चियों का रेस्क्यू भी किया गया। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भारतीय वायुसेना की 4 इकाइयां प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और कलर से सम्मानित की जाएगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान देगी। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 2 दिवसीय असम राज्य का दौरा होने जा रहा। काजीरंगा पहुंचेंगे वो, फिर अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। यहाँ 125 फुट की विशाल प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और खबर देखिए उत्तराखंड राजभवन में पद्मश्री बसंती बिष्ट समेत कई महिलाओं को सम्मान दिया गया। मेधावी छात्राओं को भी पुरस्कृत किया वुमेन्स डे के मौके पर। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में आज ओपीडी में मरीजों को नहीं देखेंगे डॉक्टर, केवल इमरजेंसी ड्यूटी में ही रहेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सार्वजनिक अवकाश के दिन ओपीडी नहीं करेंगे। संघ ने महाशिवरात्रि के अवकाश को देखते हुए ये निर्णय लिया है। यानी पंजाब के जैसे ही उत्तराखंड में भी आज महाशिवरात्रि पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। छुट्टी रहेगी मतलब, है ना। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञान व्यापी व्यास जी तहखाने की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोकने की मांग पर अब 18 मार्च को होगी कोर्ट में सुनवाई। बड़ी अच्छी खबर देखिए उड़ीसा में आशा वर्कर्स का मानदेय 4500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 7,000 रुपए कर दिया है। और सेवा समाप्ति के बाद भी एक साथ इतनी धनराशि मिलेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं के हित में ये शानदार फैसला लिया गया। एक मुश्त मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। चलिए खबर है एमपी में भी पीएम मोदी ने मंदाकिनी घाट उन्नयन का वर्चुअली शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री बोले कि चित्रकूट विकास प्राधिकरण भी बनाएंगे। और बड़ी खबर देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर खबर आ रही। पनामा समझौते का अनुमोदन करने वाला 97वां देश बना हमारा भारत। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बात भी कही गई। और खबर है नाटो का 32वां सदस्य भी बना स्वीडन। यूक्रेन पर रूस के हमले के समय आवेदन किया था, आखिरकार इसे मंजूरी मिल चुकी है। चलिए खबर देखिए सरकार आदिवासी छात्रों को सिखाएगी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इस क्षेत्र में नौकरियों की भी बड़ी संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और बड़ी अच्छी खबर है भारत का पहला राज्य स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेस लॉन्च हुआ। केरल के मुख्यमंत्री ने विशेषता पर भी प्रकाश डाला। ये पहला सरकारी स्वामित्व वाला यानी गवर्नमेंट का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है सिस्पेस। जैसे दूसरे ओटीटी है ना डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, वैसे ही अब ये केरल राज्य का अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, सरकार ने किया मतलब। और रोजगार के मोर्चे से जुड़े कुछ आंकड़े देखे दोस्तों। पिछले 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने मांगी सरकारी नौकरी, जिनमें से सिर्फ 7.5 लाख युवाओं को ही लगभग रोजगार मिल सका, इससे भी कम। 35,000 छात्रों ने पिछले 3 साल में ऐसे कदम उठाए नौकरियां रोजगार नहीं होने की वजह से। जबकि सरकार आंकड़ों में ये कहती है कि देश में बेरोजगारी कम हो रही, कहाँ हो रही जरा ये देखिए। आज मैं आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट इंटरनल जानकारी निकाल कर लेकर आया हूँ। अभी लोकसभा चुनाव से पहले देश में बेरोजगारी का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है और वाकई में सरकार को इसे सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि आंकड़े गंभीर और हैरान करने वाले हैं। चुनावी पार्टियों को फंड कितना मिल रहा है, इस पर भी एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप 2022-23 में राष्ट्रीय पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से मिले 1832 करोड़ रुपए, जबकि 82% तो चुनावी बॉन्ड से ही मिले। लेकिन ये 1832 करोड़ रुपए कहां से आए, ऊपर से बरसे। मतलब देखिए काले धन का कितना गड़बड़ घोटाला चल रहा चुनावी पार्टियों में। चलिए अगली खबर है। इस ईवी स्टार्टअप ने गुरुग्राम में खोला अपना नया शोरूम। देश में 62 जगहों पर बेचेगी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। क्वांटम एनर्जी की तरफ से नया शोरूम लगाया गया। खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया। भारतीय नववर्ष को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी एमपी सरकार। वह देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना कि पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी का किया लोकतंत्रीकरण। इंडिया एआई मिशन की मंजूरी पर बोले मंत्री अश्विनी वैष्णव। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे बंद किए जाएंगे। एसआईटी ने बताया इन मदरसों का खाड़ी कनेक्शन। और अब यूपी सरकार फिर से मदरसों की जांच करवा रही है। अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जाएगा। खबर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई के बाद सेबी ने भी लगाया जेएम फाइनेंशियल पर बैन। अब जेएम फाइनेंशियल देश के डेट इश्यू के लीड मैनेजर के तौर पर काम नहीं कर सकेगी। खाटू श्याम भक्तों के लिए भी अच्छी खबर है। खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। कई अलग अलग स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी, क्या पाकिस्तान को 14 अगस्त पर बधाई देना अपराध है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कश्मीरी प्रोफेसर के मामले पर एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि प्रोफेसर ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर स्टेटस लगाए और ग्रुप में शेयर किए थे मैसेज, तो सुप्रीम
कोर्ट ने कहा कि हर एक नागरिक को जम्मू कश्मीर के दर्जे को बदलने की आलोचना करने का अधिकार है। ये किसी का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। आर्टिकल 19 के तहत देश के नागरिकों को अपना विरोध दर्ज कराने का भी अधिकार मिला है। सरकार के खिलाफ आलोचना भी कर सकते हैं आम आदमी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भारतीय पाकिस्तान के नागरिकों को बधाई देता तो इसमें कोई बुरा नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आपकी राय भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पात्र महिलाओं को अप्रैल से मिलेंगे 1500 रुपए। हालांकि इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए फॉर्म भी जारी कर दिया। हाल ही में हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की थी। आपको बताओगा इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 18 से लगभग 60 साल की 5 लाख से भी ज्यादा पात्र महिलाओं को पहले चरण में इस योजना का फायदा मिलने वाला है। और भी हिमाचल कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाएगी। एसएमसी कंप्यूटर टीचर को रेगुलर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया। 4500 जिला परिषद कर्मियों को छठा वेतन आयोग का फायदा भी मिलेगा। चलिए अगली खबर है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर एक रिपोर्ट देखिए जरा। महज एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाली महिलाओं में 40% तक का इजाफा देखा गया है। और खबर है, छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों को अब 30 दिन का अवकाश मिलेगा। मीशा बंदियों को भी पेंशन मिलेगी। एनआईए के जैसे ही एसआईए का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। ये कुछ फैसलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए अब छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय। 31 मार्च तक राजस्व बढ़ाने के लिए रात में भी रजिस्ट्री का पंजीयन हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने फैसला लिया अगले 1 महीने तक। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक पर खुलासा हो रहा कि ये पेपर हरियाणा से लीक हुआ। एक दिन पहले सोलवर गैंग को पेपर मिला। 8 से 10 लाख रुपए में डील हुई। एसटीएफ ने 6 लोगों को पकड़ा इस मुद्दे पर। खबर है, यूपी के 31 चिकित्सा अधिकारियों को मिली नई तैनाती। डॉक्टर पवन बने लखनऊ बलरामपुर अस्पताल के नए निदेशक। वहीं यूपी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोनभद्र को भी बड़ी सौगात दी। यहाँ 10 करोड़ 41 लाख 53 हजार के 177 विकास परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास किया। चलिए खबर देखिए, बिहार में नया म्यूजियम बनाया जा रहा। 2000 साल पुराना इतिहास आपको देखने मिलेगा। समकालीन कलाकारों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और खबर है दोस्तों, हरियाणा में जब बिजली मंत्री की खुद बैठक हो रही थी ना, तो कार्यक्रम में बिजली बत्ती गुल हो गई। मोबाइल की लाइट में बैठे रहे फिर, जबकि मुख्यमंत्री खुद विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे थे इस दौरान। अब इससे तो ज्यादा और हद हो गई। बिजली मंत्री की बैठक हो रही, बिजली नहीं आ रही है, वो भी सरकारी बैठक में। क्या कहेंगे दोस्तों आप इस बारे में? वैसे हरियाणा के किसानों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। बारिश ओलावृष्टि के नुकसान में मुआवजे से जमीन की शर्त को वापस हटा दिया है। 15 मार्च तक का टाइम दिया है। पहले जमीन की लिमिट वगैरह को लेकर कुछ शर्त लगाई थी, लेकिन अभी ये शर्त नहीं रहेगी। हरियाणा में 4200 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का शुरुआत भी किया, उद्घाटन किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। वो बोले कि पंचकुला में जल्द ही मेट्रो ट्रेन देखने मिलेगी। और हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर तक की यात्रा भी फ्री मिलेगी 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के सदस्यों को। हरियाणा रेवाड़ी में भी 152 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। सीएम मनोहर ने ऑनलाइन 33 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अंबाला को भी 27 करोड़ की सौगात मिली। इसी तरह से देखिए, ट्राई सिटी मेट्रो नेटवर्क की लंबाई भी 4 किलोमीटर बढ़ाई गई हरियाणा में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड में फूड एंड फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में जनजातीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग लगाने पर 45% इंसेंटिव दिया जाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। सीबीएसई सीटेट परीक्षा जुलाई सेशन के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 7 जुलाई को एग्जाम होगा। उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को भी पोस्टपोन किया गया। और यूपी बीएड जेईई में एडमिशन के लिए 31 मार्च तक आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी खुशखबरी है। प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दे पाए तो छात्रों को एक और मौका मिलेगा, जिनकी तारीखें भी आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का टेस्ट अब फिर से 14 मार्च को करने जा रहे हैं। बॉलीवुड से खबर देखिए, मोस्ट अवेटेड फिल्म मैदान का ट्रेलर आउट हो चुका है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मिथुन और वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को आज परेशानियों से राहत मिलेगी। मीन राशि वालों की डेली इनकम बढ़ने के योग दिख रहे हैं। सिंह राशि के लोगों का मित्रों से विवाद हो सकता है। मकर राशि के लोगों के अटके काम बनेंगे, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।